चलिए बेटा, अब हम अपने व्याकरण की पुनरावृत्ति करते हैं। आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम में वाक्य दिए गए हैं। अब वाक्य कहते हैं किसे बच्चे? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण, किसान हल चला रहा है, सूर्य छिप रहा है। इन दोनों वाक्यों का देखिए एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो ये आपका वाक्य है। ठीक है, आगे बच्चे, वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, सुभाष खेलता है। यहाँ पर काम करने वाला कौन है, खेलने वाला कौन है? सुभाष। ये आपका उद्देश्य है, खेलता है आपका विधेय है। सुहानी पत्र लिख रही है, इसमें उद्देश्य कौन है? सुहानी, और पत्र लिख रही है क्या है उसका? विधेय। आगे बच्चे, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार दो भागों में बांटे जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है बच्चे। सबसे पहले आपका आता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रेखा पत्र लिख रही है, काम करने के बारे में पता लग रहा है। पृथ्वी गोल है, बात के होने के बारे में पता लग रहा है। ये आपका विधानवाचक वाक्य है। आगे, निषेधवाचक वाक्य, जिसे आप नकारात्मक वाक्य भी कहते हो। जिस वाक्य से किसी काम के ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रेखा पत्र नहीं लिख रही है, पृथ्वी गोल नहीं है। यहाँ पर ना काम करने का और ना बात होने का पता लग रहा है, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। आगे, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, कमरे में कौन है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। दोनों वाक्यों में प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना, क्वेश्चन हो रहा है ना, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आगे, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आपका जीवन सुखमय हो, शुभ कामना दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं। काश भैया को राखी बांध पाते, इच्छा हो रही है, मतलब कि एक तमन्ना है, तो ये क्या होगा आपका? इच्छावाचक वाक्य। आगे है बच्चे आपका संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद आज वर्षा हो जाए, पिताजी अब तक घर पहुंच चुके होंगे, मतलब श्योरिटी नहीं है, हमें शक है कि शायद ये हुआ हो, तो यहाँ पर आपका संदेहवाचक वाक्य है। आगे, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जाओ जाकर 1 गिलास पानी लाओ, सभी छात्र खड़े हो जाओ। यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, पता लग रहा है ना, आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर आपका आज्ञावाचक वाक्य होगा। आगे बच्चे है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत या शर्त का पता चले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, जब रजत आएगा तब हम सब देहरादून चलेंगे, संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संकेतवाचक वाक्य है। आगे, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, हाय बेचारा लुट गया, दुख हो रहा है हमें, अरे पिताजी आगे, आश्चर्य हो रहा है, आहा कैसा सुहावना मौसम है, खुशी हो रही है, तो यहाँ पर आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा। ठीक है बच्चे, लग गया ना पता कि अर्थ के आधार पर आप जो 8 वाक्य के प्रकार होते हैं उनकी पहचान आपने कैसे करनी है। आगे बच्चे, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रमेश पुस्तक पढ़ता है, वह आता होगा। देखिए, एक ही कर्ता है, रमेश और वह। ठीक है। आगे, संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक और, इसलिए, परंतु, अथवा आदि जुड़े हों, तब ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, मीनू पढ़ रही है और मनोज खेल रहा है। कौन सा योजक चिन्ह लगा है? और। काव्या खाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। कौन सा योजक चिन्ह लगा है? इसलिए। नीता विदेश गई है, परंतु जल्दी ही वापस आ जाएगी। कौन सा योजक चिन्ह लगा है? परंतु। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। आगे है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुम ही कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि बदल गई है। देखिए, एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य। वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपने कदम नहीं रखे? वह कौन सा क्षेत्र है? ये क्या आपका मुख्य और ये जो उस पर आश्रित उपवाक्य है। तुम भी इधर चले जाओ, उधर चले जाओ जहाँ तुम्हारा भाई गया है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आपको अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य क्लियर हो गए हैं? हो गए ना बच्चे? फिर भी किसी को कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस अध्याय से संबंधित आपको एक असाइनमेंट भेजी जा रही है, आपने उसे पूर्ण करके मुझे भेजना है। धन्यवाद।